वर्क एनर्जी एंड पावर में आज हम लोग करेंगे कोलिजन के बारे में। टॉपिक होगा कोलिजन, ठीक है ना। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन टकराना, टक्कर मारना। अब कोलिजन के लिए दोनों बॉडी हो सकता है मोशन में भी हो, एक रेस्ट में भी हो सकता है, दूसरा मोशन में हो, पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये सब क्या कराता है? कोलिजन। तो कोलिजन में क्या होता है? फोर्स का एक्सचेंज होता है। एक बॉडी का फोर्स मतलब इंटरेक्शन होता है, एक बॉडी का फोर्स दूसरे में, दूसरे बॉडी का फोर्स पहले में। मतलब जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करे, और वो कोलिजन क्या होना चाहिए? फिजिकल कोलिजन। फिजिकल मतलब बॉडी को टच होना, एक दूसरे कांटेक्ट में आना जरूरी है। ऐसे तो फोर्स तो एग्जर्ट करें बाई दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल मतलब लाइट पोल जो लाते हैं पास लाते हैं, फोर्स तो एग्जर्ट कर ही रहा है ना, लेकिन कांटेक्ट में नहीं आ रहा, फिर भी वो भी कोलिजन है। फोर्स की जब फोर्स का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन यहां पर जो कोलिजन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें ईच बॉडी को एक दूसरे से क्या में आना चाहिए? फिजिकली कांटेक्ट में आना चाहिए। तो इसलिए कहता है कोलिजन है क्या? द फेनोमेनन इन विच either one body is at rest and other in motion, or both bodies are in motion, both bodies are in motion physically, फिजिकली मतलब कांटेक्ट होना जरूरी है। कोलाइड एंड एक्सचेंज फोर्स, कॉल्ड, उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? कोलिजन। कहते हैं द फेनोमेनन इन विच आइदर वन बॉडी इज एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन, और बोथ बॉडीज आर इन मोशन फिजिकली कोलाइड एंड एक्सचेंज द फोर्स, यही कहलाता है क्या? कॉल्ड कोलिजन। तो जनरल लाइफ में कोलिजन होते रहता है, कार से आपस में टकराया नहीं, अब जो वीकली मार्केट लगता है, संडे मार्केट लगता है, उसमें भी आपस में बॉडी क्या होता रहता है? कोलाइड रहता है, कोलाइड तो होते ही रहता है। जैसे आपने बुलेट फायर किया वॉल में, यह भी कोलिजन है। आपने स्टोन उठाकर मड में फेंक दिया, ये भी क्या चीज है? कोलिजन। लेकिन हर एक कोलिजन का अलग अलग क्या चीज है? बिहेवियर है हर एक कोलिजन का। तो इसलिए कोलिजन दो तरह का होता है। कोलिजन जो है दो तरह का है। फर्स्ट में एक होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या चीज? इलास्टिक
कोलिजन, हाँ, और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। मेनली वही इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इसमें भी एक, जैसे इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें भी एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन। लेकिन मेनली कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो अब देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। क्या चीज? इलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन in which there is no loss of kinetic energy. The collision in which there is no loss of काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता ड्यूरिंग कोलिजन। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अब देखो ऐसे तो इलास्टिक कोलिजन का एग्जैक्ट कोई एग्जांपल है नहीं, लेकिन एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं कोलिजन बिटवीन जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी तो आपस में क्या होता रहा है? कोलाइड होते रहता है ना। तो कोलिजन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इलास्टिक कोलिजन का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? पहला काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या होना चाहिए? तो होता है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब हुआ कि कोलिजन से पहले का टोटल काइनेटिक एनर्जी और बाद का सेम। लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड हो गया। अब इस समय जो कोलिजन के समय फोर्स जो होता है दो तरह के, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव किसको कहते हैं? जैसे वह फोर्स जिससे वर्क डन हो वो नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिससे फोर्स द फोर्स ड्यू टू विच वर्क इज डन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पाथ। फॉर द एग्जांपल, जब एक स्मूथ रोड है और एक रफ एंड टफ मतलब टूटा फूटा हुआ रोड है, तो स्मूथ रफ सरफेस है, स्मूथ रोड है, तो उसपे क्या होगा, व्हीकल का जो स्पीड हो ज्यादा होगा। लेकिन अगर रफ एंड टफ मतलब टूटा फूटा रोड है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नेचर अलग अलग हो गया, तो वर्क डन क्या चीज पर हुआ, नेचर ऑफ पाथ पर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स नेचर ऑफ पाथ पर जिसे वर्क डन डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो कंजर्वेटिव। तो यहां इलास्टिक कोलिजन में जो होगा कि फोर्सेस जो होगा, फोर्सेस इन्वॉल्व इज कंजर्वेटिव। फोर्स जो इन्वॉल्व होगा उसमें कौन सा होगा, कंजर। तो ये किसके बारे में पढ़ा है हमने, इलास्टिक कोलिजन। अब है दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक किसको कहते हैं, द कोलिजन in which there is loss of काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जिसमें क्या हो, लॉस हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इन इलास्टिक। डेली लाइफ में जो भी कोलिजन होता है सब इन इलास्टिक कोलिजन है। एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, ठीक है ना, आपस में टकराना, सब कौन सा है, मतलब मैक्स जो मोस्ट ऑफ द कोलिजन जो होता है वो सबका है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहला ही हो गया, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता। अच्छा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, लीनियर मोमेंटम इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज। अब इसमें फोर्स जो लगेगा, फोर्सेस इन्वॉल्व जो होगा इसमें
इज नॉन कंजर्वेटिव। तो ये जो बिहेवियर है किसका हो गया? ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा, एक जो पहले पढ़ लेते हैं सब। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? रेस्टिट्यूशन। देखो ये होता है क्या? रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले का जो रिलेटिव मतलब डिफरेंस हो गया, और कोलिजन के बाद के वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, उसके रेशियो को ही कहते हैं क्या? हाँ। तो ई इक्वल टू हो गया आपका कोलिजन के बाद का वेलोसिटी मान लेते हैं, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये कहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 मतलब हुआ कोलिजन के बाद दो बॉडी कोलाइड करेगा, तो पहले बॉडी का वेलोसिटी और दूसरे बॉडी का बिफोर कोलिजन, क्या वेलोसिटी का डिफरेंस वही रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, और कोलिजन के बाद का। ठीक है ना? अब अगर इफ ई की वैल्यू, पहला है इफ कैलकुलेट करने के बाद ई की वैल्यू जो है 1 हो जाए, तो ई की वैल्यू 1 हो तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ई की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ? मतलब कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी का डिफरेंस है और कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी डिफरेंस क्या हो जाए? बराबर, तभी क्या हो जाएगा? तो कंजर्व्ड है इसका मतलब। तो न्यूमेरिकल में भी कभी कभी यूज होगा कि ई की वैल्यू 1 है तो हो गया क्या कि परफेक्टली इलास्टिक। अब कहता है इफ ई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1,
ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ई, तो ये हो जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन हुआ ये, इन इलास्टिक कोलिजन है। मतलब ई की वैल्यू हो गया 0 और 1 के बीच में, और ई की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ई की वैल्यू कितना हो जाए, तो ये हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और फोर्थ में इफ ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी बढ़ जाए, कोलिजन से पहले का जो है सेपरेशन और कोलिजन के बाद का सेपरेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना। जैसे एटम बम ब्लास्ट करता है, इसको कहता है सुपर सुपर इलास्टिक कोलिजन हो गई, सुपर ठीक है। या मतलब यहां पर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया एक तरह से। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, जो v1 और v2 की बात कर रहे थे कोलिजन के बाद, नोट कर लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालना इन वन डायमेंशनल। अच्छा, वन डायमेंशनल क्या होता है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। देखो, जैसे वन डायमेंशनल, जैसे कोलिजन एक्स एक्सिस पर है और आफ्टर कोलिजन भी क्या रहे, एक्स एक्सिस पर भी, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि वन डायमेंशनल कोलिजन। जैसे यह एक बॉडी है या दूसरा बॉडी है, ये कोलिजन से पहले हो गया, ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, और ये आफ्टर कोलिजन। इसका मास m1 है, इसका मास m2, मास तो वही है m1 m2, ठीक है। अब देखो, ये जो मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है u2, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गया और इसकी वेलोसिटी, यही निकालना, v1 और v2 निकालना है। अच्छा, कोलिजन कब होगा, कोलिजन होने का मतलब क्या है, यहां u1 ग्रेटर देन u2 है, और यहां पर कोलिजन के बाद क्या है, v2 इज ग्रेटर देन, ये बिफोर कोलिजन है, ये
आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये हो गया आफ्टर कोलिजन है, और ये बता रहा है ड्यूरिंग कोलिजन है। क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन। अब किसमें हमें निकालना है? इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन का क्या बताए थे कि पहले क्या रहता है? मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो पहला हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज क्या? तो क्या हो जाता है देखना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी आफ्टर, हाफ हाफ दोनों तरफ कॉमन ले लिए, समझ में आ गया ना। तो लिखते हैं m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 हाँ v2 m2 v2 स्क्वायर। वन का जो टर्म है सबको एक तरफ कर लो, तो क्या हो जाएगा देखना, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। तो m1 कॉमन आ जाएगा, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले लगा लिया क्या कंजर्वेशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। अब लगा दो कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो लिनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो कोलिजन से पहले m1 u1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, फिर वन वाले को एक तरफ कर लो, तो क्या हो जाएगा m1 u1 माइनस, और इधर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। क्लियर? अब डिवाइड करो, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड करो, क्या आएगा? तो इसमें से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आया देखना, m1 u1 है ना, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस, और नीचे आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 होगा, और इधर क्या आया m2 क्या आया था v2 माइनस, और नीचे आ गया m2 v2 माइनस u2।
ये कट गया, ये कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो u1 प्लस v1 और u1 माइनस अपॉन u1 माइनस v1, तो ये और ये कट गया ना। उसी तरह से v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस, तो फिर ये और ये कट गया, तो क्या रह गया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस। अब क्या कर दो इसको, क्या हमें कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, तो कोलिजन के बाद v1 और v2 होता है नहीं, तो इसमें जो भी निकाल लो, मान लिया v1 निकाल लो या v2 निकाल लो, सब v2 निकाल लेते हैं, तब v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखना, u1 प्लस v1 माइनस u2 होगा। ये वाला जो है आप एक काम करो, जो इक्वेशन सेकेंड आया है ना उसमें पुट कर दो, ये वाला जो वैल्यू है पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग इन इक्वेशन, क्या आया इक्वेशन सेकेंड, m2 क्या है बोलो, u2 माइनस, नहीं 1 आया था ना, u1 माइनस v1 है ना, सेकंड इक्वेशन क्या है, हाँ वही कर रहे हैं ना, u1 माइनस और हाँ इधर m1 है, m1 और इधर था m2 v2 माइनस, तो हम क्या करते हैं देखना, इधर v1 सॉरी v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू पुट करते हैं, v2, तो क्या हो जाएगा देखना, m1 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं देखना, m1 u1 माइनस m1 v1 m2, अब यहां पर देखो v2 कितना आया, v2 u1 प्लस u2 है ना, और आगे है फिर नहीं v2 भी दिए ना, तो v1 रह गया ना, किसकी वैल्यू पुट किया, तो v2 ये v2 है, v2 u2 हाँ, u2 है, v2 की वैल्यू पुट कर u1 प्लस v1 माइनस u2, और ये भी u2 हो गया, u है ना, तो इधर जब ब्रैकेट ओपन करते क्या होगा देखना, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू देखना इधर m2 u1 है ना, m2 प्लस m2 माइनस m2, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दूं, u2 2 हो गया, तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m2 v1 है ना, ये v1 माइनस राइट, ठीक है। अब देखो m1 हमें तो वेलोसिटी निकालना है किसका, कोलिजन के बाद का, तो सब कोलिजन के बाद अब क्या रह गया, v1 रह गया है ना, तो एक तरफ कर लो इसको, क्या आ जाएगा देखना, m1 u1 इसको हम इस तरफ कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर से देखो, माइनस m2 u1 प्लस
2m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1। ठीक है, तो देखना यहां पर क्या आ गया, अल्टीमेटली क्या आ गया रिजल्ट, देखो इधर इसको ऐसे लिख देते हैं 2m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u2 u1। u1 और इधर हमने कॉमन ले लिया कितना v1, क्या हो गया m1 प्लस m2। तो v1 क्या आ गया रिजल्ट, देखो v1 आ गया आपका 2m2u2 प्लस क्या m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी v1 का आ गया। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, m1 u1 माइनस v1, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था देखो, हाँ 1 मिनट, इक्वेशन क्या था देखना, सेकंड इक्वेशन क्या था आपका u1 माइनस v1 v2 माइनस u2। हमने v2 की वैल्यू पुट किया तो ये m1 u1 m1 v1 हो गया, यहाँ m2, अब v2 की जगह पर क्या दिया आपने u1 प्लस v1 माइनस माइनस u2, m1 u1 माइनस m1 v1 m2 u1 प्लस m2 v1, तो ये हो गया कितना हो गया u2 माइनस 2 m2 u2 तो है, तुम कहाँ कह रहा था, अच्छा देखो देखो यहाँ, अब हमने क्या किया m1 u1 ये था 1 वाले को देखना, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म और ये वाला, तो इसको हमने इधर कर दिया और m1 u1 तो m2 u1 आ गया, अब प्लस 2m2 u2 है और इसको इधर कर दिया, इसको हमने शिफ्ट कर दिया इधर, तो माइनस था तो इधर प्लस नहीं हो गया, और ये वाला टर्म को इधर ले आए थे, क्लियर। तब क्या हो गया m1 u1 माइनस u1 ये हो गया, यहां से हमने v1 कॉमन ले लिया, जैसे ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो पहले कितना था, यहां पर पहले कितना था, ये माइनस था ना यहाँ पर, तो माइनस इधर आ गया प्लस हो गया ना m1 u1, और ये ऑलरेडी पहले से था ये, अब इधर से ये जब आया तो m1 u1 था और इधर से आया कौन सा ये जो टर्म है देखो इधर, इसको हमने इधर कर दिया, और प्लस माइनस था तो इधर हो गया ना, क्लियर। तो इसको हमने कर दिया 2m2 और इधर m1 u1 कॉमन हो तो m1 माइनस m2 हो गया v1, तो v1 आ गया। तो यहां पर हमने जब v2 लिया था क्या बताया, कोलिजन के बाद निकाला v1 और v2, तो अगर v1 लेते क्या लेते तो किसका रिजल्ट आता v2 का, तो उसी तरह से लिख देते हैं सिमिलरली v2 इज इक्वल टू, यहां देखना कैसे लर्न करना, जब v1 लिए तो क्या था m2 u2 आया था, क्या हो जाएगा 2 m1 u1, 1 का 2 2 का 1 प्लस क्या हो जाएगा यहां, और यहां पर क्या आ जाएगा u2 अपॉन
m1 प्लस, हाँ वो तो m1 प्लस m2 चाहे m2 प्लस m1। तो ये दोनों वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, v1 और v2 आ गया। अब इसमें केस निकालना है, ठीक है ना। केस क्या है? पहला केस है कि अगर दोनों कोलाइडिंग बॉडी का मास सेम हो, दोनों जो बॉडी कोलाइड हो रहा है उसका मास क्या है? इफ, हाँ, कोलाइडिंग बॉडी हैव सेम मास, मतलब m1 और m2 क्या हो जाए? इक्वल। मान लेते हैं m ले लिए, कितना ले लिए? तो v1 कितना होगा बोलो? v1 आ जाएगा 2mu2 प्लस 0 हो गया ये, अपॉन 2m हो जाएगा। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? v1 इज इक्वल टू u2, क्या आया? v1 इज इक्वल टू, एंड अब v2 देखो, तो v2 जो 2m u1, ये 0 हो जाएगा फिर नहीं, अपॉन 2m फिर, तो क्या आ गया कि v2 जो हो गया क्या चीज? v2 इजिकल टू, इससे क्या पता चला? कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी था फर्स्ट बॉडी का, कोलिजन के बाद का सेकंड बॉडी का हो गया नहीं, और कोलिजन से पहले जो सेकंड बॉडी का जो वेलोसिटी था फर्स्ट का हो गया। तो ये इसी क्वेश्चन को आता है कैसे? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि टू शो दैट टू बॉडीज having equal mass, having equal mass exchange their velocity after collision। ये आपको बताना है कि जब दो बॉडी का मास इक्वल है तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज समझते हो? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कहता है कि अगर एक और केस लेते हैं कि टारगेट एट रेस्ट हो, क्या? टारगेट एट, मतलब बताए थे कोलिजन में, बताए थे कि दोनों बॉडी हो सकता है मोशन में भी हो, और एक बॉडी मोशन में है दूसरा रेस्ट में है। u2 0 हो गया, टारगेट ये दीवार रेस्ट में है, अब कोई जाके उस पर धक्का मार रहा है, तो u2 0, टारगेट 0, टारगेट एट रेस्ट है, तो उसको निकालो, सब देखो निकाल क्या आया। सेकेंड केस है इफ टारगेट इज एट रेस्ट, क्या है? इफ टारगेट इज एट रेस्ट, तो u2 वैल्यू 0 पुट कर देना है, केस सेकेंड है ये। तो v1 देखो, v1 क्या आया था फॉर्मूला? 2m2 u2, आगे प्लस m1 माइनस इंटू u1 अपॉन
तो टारगेट एड्रेस तो U2 0 हो गया, तो V1 हो जाएगा 0 प्लस M1 माइनस M2 U1 M1 प्लस M2 हो गया, मतलब M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो वेलोसिटी V1 आ गया, और उसी तरह V2 निकालो, V2 कितना हो गया 2M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 U2 अपॉन, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M। ठीक है ना, तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, कोलिजन के बेसिस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो कोलिजन में ये जो केस पढ़ाया है ना, केस में आएगा इसको।